नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोहरे की चादर में लिपटी रहेगी राजधानी, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। 24 जनवरी से बादल छाने के आसार हैं। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। और पंजाब हरियाणा की अगर बात करें तो 4 दिन का कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान झारखंड में घने कोहरे का अनुमान है। तो मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पंजाब हरियाणा में 4 दिन का कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान झारखंड में घने कोहरे का अनुमान है। और वहीं अयोध्या के राम मंदिर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए राम लला के दर्शन। जी हां, कल पहला दिन था, कपाट खोले गए आम लोगों के लिए, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और तकरीबन 5 लाख लोगों ने राम लला के दर्शन किए। कल पहले दिन जब आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए कपाट खोले गए मंदिर के। रामनगरी में सभी गाड़ियों के एंट्री पर रोक लगा दी गई है, चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में जो गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियों उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कल सुबह जब 7 बजे मंदिर के कपाट खुले और उसके बाद तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तमाम जो भक्तगण हैं, जो रामलला के दर्शनाभिलाषी हैं, वो बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए। और आज दूसरा दिन है, जाहिर है आज भी तमाम लोग जो है वो दर्शन करने पहुंचेंगे रामलला के। कल 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के सामने मत्था टेका, उनके दर्शन किए 5 लाख लोग। और इस बीच प्रशासन ने कह दिया है कि अभी जो लोग अयोध्या आने वाले थे, अभी कुछ दिन रुक जाएं, कुछ दिन बाद आए, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में अनियंत्रित हो जाती है भीड़ और व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है। संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल, चुनौती बन जाता है। ऐसे में ये कहा गया है कि कुछ वक्त बाद यहाँ पर पहुंचे और आराम से दर्शन कर पाए रामलला के। लेकिन इस बीच आपको बताया कि कल 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे रामलला के मंदिर में। और 23 तारीख रात 3 बजे से ही यहां पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा था। और मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिए जाने की बात कही है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। ये मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं वंचितों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत काम किए हैं, उनका जो योगदान है वो अतुल्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताया कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी कह रहे हैं कि लंबे समय से बिहार सरकार की भी यही मांग थी और अब चूंकि उनकी मांग पूरी हो रही है, ऐसे में उन्होंने भी खुशी जाहिर की। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, जिस पर खुशी जाहिर की जा रही है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है और वहीं पर नीतीश कुमार ने भी खुशी जाहिर की है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है कर्पूरी ठाकुर। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौजिनिया गांव में उनका जन्म हुआ। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे और स्वतंत्रता से लेकर जेपी आंदोलन के दौरान अग्रणी उनकी भूमिका रही। पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए वो जाने जाते थे। जैसे कि हमने आपको बताया, बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा उन्हें माना जाता था और देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। पढ़ाई में अंग्रेजी को अनिवार्यता को समाप्त किया। साथ ही मैट्रिक तक की पढ़ाई को भी उनकी तरफ से मुफ्त कर दिया गया। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी उन्हीं की तरफ से दिया गया। और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और महिलाओं के लिए आरक्षण, गैर लाभकारी जमीन पर
मालगुजारी टैक्स को भी उन्होंने ही बंद किया था। ऐसे में उनकी भूमिका जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया था और अब मोदी सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। और इसके बाद बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी काफ़ी खुश हुए। उन्होंने भी कहा कि बिहार सरकार लंबे समय से यही मांग कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास में आज खास कार्यक्रम है। एनसीसी कैडेट से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परेड में भाग लेने वाले कलाकारों से करेंगे संवाद। महिलाओं पर केंद्रित होगा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का लक्ष्य होगा विकसित भारत। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है 2047 का विकसित भारत, वही इस बार गणतंत्र दिवस का भी लक्ष्य इस कार्यक्रम का। और महिलाओं पर खास तौर पर यह कार्यक्रम जो है केंद्रित होने वाला है। और इस बीच एनसीसी कैडेट के लोगों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनके आवास पर खास कार्यक्रम है। एनसीसी कैडेट से मिलेंगे और साथ ही साथ तमाम कलाकारों से भी वो मुलाकात करेंगे जो परेड में भाग लेंगे। कलाकार जो पर्दे के पीछे से भी भाग लेंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। 26 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम होगा गणतंत्र दिवस का और इस कार्यक्रम का लक्ष्य होगा विकसित भारत। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया है कि वो अपने आवास में मुलाकात करेंगे एनसीसी कैडेट से और साथ ही साथ जो परेड में भाग लेने वाले कलाकार हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी हौसला अफजाई करेंगे। और आपको बताएं कि महिलाओं पर खास तौर पर केंद्रित रहने वाला है इस बार का जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन लोगों से मिलेंगे और इनकी हौसला अफजाई करेंगे, इनका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये आवास पर ये खास कार्यक्रम होगा और झांकी के जो कलाकार हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुलाकात करनी है। लोक कल्याण मार्ग पर ये मुलाकात होगी। डिफेंस पीआरओ मनोज रुड़कीवाल ने ये जानकारी दी है और खास तौर पर महिलाओं पर ये जो कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस का ये केंद्रित रहने वाला है। विकसित भारत इस कार्यक्रम का लक्ष्य रहेगा। और आपको बताएं कि अगर हम बात करें मुख्य अतिथि की, तो इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। तो ये वो तमाम जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट से मुलाकात करेंगे। जो झांकी के कलाकार हैं उनसे मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोक कल्याण मार्ग पर ये मुलाकात जो है ये होने वाली है। काफ़ी अहम ये मुलाकात हो जाती है। डिफेंस पीआरओ मनोज रुड़कीवाल ने इस बाबत हमें जानकारी दी है और महिलाओं पर खास तौर पर केंद्रित रहने वाला है गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम। और अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो है विकसित भारत, यानी कि आने वाले वक्त में भारत कैसा रहने वाला है, उसका भविष्य कैसा होगा, किस तरह से विकास की ओर अग्रसर है अभी भारत देश, उसी दिशा में ये जो कार्यक्रम है उसका लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत। और झांकी के कलाकारों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। और असम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी समेत 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये एफआईआर हुई है और आरोप लगा है हिंसा करने और भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है। असम में राहुल गांधी की यात्रा जो है अब वो पहुंची थी कल और सीएम शर्मा के निर्देश पर राहुल गांधी समेत 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 353 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। लोक सेवक पर हमले का आरोप लगाया गया है। धारा 332 के तहत लोक सेवक को ड्यूटी से रोकना और चोट पहुंचाना। धारा 333 के तहत लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। सभी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। सभी एफआईआर
गैर जमानती धाराओं में दर्ज की गई है। भीड़ को उकसाकर रास्ते से भटकाने का भी उन पर आरोप लगा था। रास्ते से भटकाते हुए गुवाहाटी की ओर ले जाने का आरोप जो है उनकी तरफ से उन पर लगाया गया। तो राहुल गांधी की जो यात्रा जो कि मणिपुर से शुरू हुई है, जिसके जरिए राहुल गांधी की मंशा थी, कांग्रेस पार्टी की मंशा थी कि लोगों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, कांग्रेस पार्टी के विजन के बारे में बताएंगे, मोटिव के बारे में बताएंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन विवादों से घिरती हुई नजर आ रही है ये यात्रा। और अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर मामला दर्ज हो गया है राहुल गांधी समेत 3 लोगों पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एफआईआर दर्ज हुई है और गैर जमानती धाराओं में ये एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। तो हिंसा करने और भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। असम में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है और मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर राहुल गांधी समेत 3 लोगों पर यह मामला जो है दर्ज हुआ है। धारा 353 के तहत लोक सेवक पर हमले का आरोप उन पर लगा है। धारा 332 के तहत लोक सेवक को ड्यूटी से रोकना और चोट पहुंचाना, यह भी आरोप लगाया गया है। धारा 333 के तहत लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना और धारा 333 के तहत लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए चोट पहुंचाने के बारे में आपको बता रही हूं। और सभी जो मामले दर्ज हुए हैं, सभी एफआईआर गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुए हैं। भीड़ को उकसाकर रास्ते से भटकाने का भी आरोप उन पर लगा, गुवाहाटी की ओर ले जाने का ये आरोप उन पर लगाया गया था। और अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राहुल गांधी समेत 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो। यानी कि राहुल गांधी की जो यात्रा जो मणिपुर से शुरू हो रही थी, जिसका समापन महाराष्ट्र के मुंबई में होगा, ये विवादों के घेरे में घिरती नजर आ रही है। राहुल गांधी की जो मंशा थी आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लोगों से संवाद करना, अपनी बात उन तक पहुंचाना, कांग्रेस पार्टी का जो मोटिव है ये उन्हें बताना, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विवाद इतने ज्यादा इस पूरी यात्रा से जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार से बड़ी खबर आपको बताते हैं। पटना में आज होगी सीएम नीतीश कुमार की रैली। कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती पर ये रैली करने वाले हैं नीतीश कुमार और सीएम इस दौरान बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जी हां, बड़े ऐलान की उम्मीद की जा सकती है। पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली होगी और खास तौर से कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती है, उस पर सीएम नीतीश कुमार रैली करेंगे। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इस रैली को देखा जा सकता है और साथ ही साथ किसी बड़े ऐलान की उम्मीद भी की जा सकती है। इससे पहले आपको बताया, जो मोदी सरकार ने ऐलान किया कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, तो नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो बिहार सरकार, नीतीश कुमार लंबे समय से चाहते थे, अब ये मांग पूरी हो रही है। इससे जो वंचित हैं, तमाम जो दलित लोग हैं, उनमें खुशी जाहिर होगी, उन्हें वो मोटिवेशन मिलेगा। और आज जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, शताब्दी जयंती है, इस मौके पर पटना में सीएम नीतीश कुमार एक बड़ी रैली कर सकते हैं और किसी बड़े ऐलान की भी उम्मीद इस दौरान की जा सकती है। तो बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं, फिर चाहे कल राज्यपाल से मुलाकात को लेकर रहे हों या फिर एनडीए में जाने को लेकर, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार से किसी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा सकती है, चूंकि आज उनकी रैली है पटना में। और जोधपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन उनको करना है। 4 फरवरी तक चलेगा हस्तशिल्प उत्सव। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों के उद्यमी लगाएंगे यहां पर स्टॉल और मेले में कुल 700 स्टॉल होंगे। जी हां, 4 फरवरी तक ये हस्तशिल्प उत्सव जो है वो चलने वाला है। साथ ही साथ आपको बताएं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लोग यहां पर पहुंचेंगे, स्टॉल लगाएंगे। कुल 700 स्टॉल इस मेले में होंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये अपने आप में होगा। जोधपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और साथ ही साथ इस बीच वो राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का भी उद्घाटन करेंगे और 4 फरवरी तक ये उत्सव चलने वाला है। 700 स्टॉल इसमें बताए जा रहे हैं और कई राज्यों के जो उद्यमी है यहाँ पर पहुंचेंगे, जो बिजनेसमैन है यहाँ पर पहुंचेंगे और स्टॉल आयोजित करेंगे, जहां पर बड़ी तादाद में जाहिर है लोगों के पहुंचने की उम्मीद होगी, क्योंकि सीएम भजन लाल शर्मा खुद इसका उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर अगर स्टॉल लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा विविधता देखने को मिलेगी।
पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर निशाना साधा है और कहा है कि मौका परस्त है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कांग्रेस को टीएमसी की दया की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है लोकसभा का, ये उन्होंने कहा है और साफ तौर पर ममता बनर्जी को ऑपर्चुनिस्ट करार दे दिया है, मौका परस्त कह दिया है और ये भी कह दिया है कि कांग्रेस को टीएमसी की जरूरत नहीं है, टीएमसी की दया की जरूरत नहीं है। आने वाले लोकसभा चुनाव कांग्रेस अपने दम पर लड़ सकती है। कांग्रेस नेता ने साफ तौर पर टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस को उनकी दया की जरूरत नहीं है, अपने दम पर ये लोकसभा का जो चुनाव है जो कि आने वाला है ये लड़ा जा सकता है और साथ ही साथ उन्हें ऑपर्चुनिस्ट भी करार दे दिया है। तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच की जो खटपट है वो इस बयान से साफ हो जाती है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे विवाद पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपना बयान दिया है। गोगोई ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पदयात्रा में राहुल गांधी को चोट पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री राज्य में साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि असम की जनता हमारा स्वागत कर रही है, लेकिन वहां के जो सीएम है वो साजिशन ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे राहुल गांधी को चोट पहुंचे। जितने भी पाबंदी लगाएगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी जी का हाथ और शक्तिशाली होगा। वो समझ नहीं पा रहे भाजपा सरकार की हमारे यात्रा का क्या विकल्प हो सकता है और उन्हीं की बाद में ये पछताना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूल कर रहे हैं। और इस बीच कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर बिहार वासियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने भी बयान दिया है। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। तो कर्पूरी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। कर्पूरी जी का पूरा जीवन गरीबों के प्रति समर्पित था। उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। उन्होंने अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए 3% का आरक्षण दिया। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर।